वो कौन है जिसे तुम ढूंढते हो? यीशु नासरी को। वो मैं हूं। तू कौन है? मैं मसीह नहीं हूं। फिर तू है कौन? क्या तू एलिया है? नहीं, मैं वो भी नहीं। तू वो भविष्यद्वक्ता है? नहीं। तो बता हमें तू कौन है? हमें अपने भेजने वालों को जाकर उत्तर देना है। तू अपने बारे में क्या कहता है? मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। अगर तू मसीह नहीं, ना तो एलिया, ना वो भविष्यद्वक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में वो खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। वो मेरे बाद आने वाला है, पर मैं इस योग्य नहीं कि उसकी जूती का बंध भी खोलूं। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं नहीं जानता था वो कौन होगा, पर मैं इसीलिए पानी से बपतिस्मा देता आया, ताकि उसे इस्राएल पर प्रकट करूं। मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरकर उस पर ठहरते देखा। तब भी मैंने उसे नहीं पहचाना था, परंतु परमेश्वर जिसने मुझे पानी का बपतिस्मा देने भेजा था, उसने मुझे बताया था, जिस व्यक्ति पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मैंने ये देखा और तुम्हें गवाही देता हूं कि यही परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर का मेमना है। तुम किसकी खोज में हो? तू कहाँ रहता है? हे रब्बी। हे रब्बी। चलकर देख लो।
हमें मसीह मिल गया। तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तू कैफा कहलाएगा। और कहा, मेरे पीछे हो ले। हे महिला, तुझे इससे क्या लेना देना? अभी मेरा समय नहीं आया। जो ये तुमको करने को कहीं वही करो। मटकों में पानी भर दो। अब थोड़ा पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। हर एक व्यक्ति पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, पर तूने तो सबसे अच्छा अब तक रख छोड़ा है।
मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तू कौन सा चिन्ह दिखाकर यह सिद्ध करेगा कि यह करने का तेरे पास अधिकार है? इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। क्या तू चंगा होना चाहता है? हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज तो सब्त का दिन है। हमारी व्यवस्था के अनुसार तेरा ये खाट उठाना उचित नहीं। जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। वो कौन था जिसने तुझसे ये करने को कहा? देख, तू चंगा हो गया। पाप करना छोड़ दे, कहीं तेरे साथ इससे भी बुरा ना हो।
हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? सबको थोड़ी थोड़ी रोटी खिलाने को चांदी के 200 सिक्के, चांदी के 200 सिक्के भी कम पड़ जाएंगे। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, पर निश्चित रूप से इतने लोगों के लिए काफी नहीं है। लोगों को बैठा दो। बचे हुए टुकड़े बटोर ले, कुछ भी बर्बाद ना हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हमें क्या करना होगा ताकि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है हम करें? परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है जिसे देखकर हम तेरा विश्वास करें? तू क्या करने वाला है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना हो, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना हो। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया पर विश्वास नहीं करते। जिस किसी को पिता मुझे देता है वो मेरे पास आए, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि
जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, पर अंतिम दिन उन्हें फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये तो यीशु है, यूसुफ का बेटा, है कि नहीं? हम इसके माता पिता को जानते हैं, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। ये व्यक्ति कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे, उसका लहू न पियोगे, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण ही जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा जीवनदायक है, मनुष्य का बल किसी काम का नहीं है। मेरी बातें परमेश्वर की जीवनदायक आत्मा को लाती है, पर तुम में से कुछ विश्वास नहीं करते। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। और क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक शैतान है। हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? इसने या इसके माता पिता ने? इसका अंधा होना ना तो इसके ना इसके माता पिता के पापों का प्रतिफल है, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जब तक दिन है हमें उसके काम करते रहना है जिसने मुझे भेजा है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता।
जब तक जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। जा और शिलो के कुंड में धो ले। ये वही तो है। नहीं, ये वो नहीं, उसके समान दिखता है। मैं वही हूँ। लेकिन ये कैसे हुआ कि तेरी आंखें खुल गई? यीशु नामक उस व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शिलो में जाकर धो ले। तो मैं गया और जैसे ही धोया मैं देखने लगा। वो कहाँ है? मैं नहीं जानता। उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब मैं देख सकता हूं। ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि ये सब्त का दिन नहीं मानता। एक पापी व्यक्ति ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? उसने तेरी आंखें खोली हैं तो तू उसके विषय में क्या कहता है? वो भविष्यद्वक्ता है। क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? फिर अब कैसे देखता है? हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और न ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो सियाना है, उसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा। परमेश्वर के आगे सच बोलने की शपथ ले। हम जानते हैं तेरी आंखें खोलने वाला पापी है। मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं, मैं अंधा था और अब देख सकता हूं। उसने तेरे साथ क्या किया? उसने किस तरह तेरी आंखें खोली? मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तू ही उसका चेला है
हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बात की, परंतु इस व्यक्ति को नहीं जानते कि वो आया कहां से है। ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हैं। यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। तू तो पापों में जन्मा है और उसी में बड़ा हुआ, और तू हमें सिखाता है। क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। मुझे विश्वास है प्रभु। मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखें, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। कहीं तेरा अर्थ ये तो नहीं कि हम अंधे हैं? यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? हमें साफ साफ कह दे, क्या तू मसीह है? मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के अधिकार से करता हूं वो मेरे गवाह है, पर तुम विश्वास नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे भेड़ नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नहीं मरेंगी। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है वो सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? तेरे भले कामों के लिए तुझ पर पथराव नहीं करना चाहते, परंतु तूने निंदा की है। तू तो एक मनुष्य है और अपने आप को परमेश्वर बनाता है। क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो। पवित्र शास्त्र की बात कभी असत्य नहीं हो सकती। जब परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर कहा, जिन लोगों के पास उसका वचन पहुंचा, जो मेरी बात है, पिता ने पवित्र ठहराकर मुझे जगत में भेजा है, फिर तुम कैसे मुझे कहोगे तू निंदा करता है, जब मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु इन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में।
हे रब्बी, अभी तो लोग उस स्थान पर पथराव करना चाहते थे, क्या तू फिर भी वहां जाता है? क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। अगर वो सो गया है प्रभु, तो वो स्वस्थ हो जाएगा। लाजर मर गया और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो। चलो हम उसके पास चले। चलो हम सब रब्बी के संग चलें, ताकि उसके साथ मर जाएं। यदि तू यहाँ होता है प्रभु, तो मेरा भाई कभी न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन वो जी उठेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता, वो कभी ना मरेगा। क्या तू विश्वास करती है? हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू है। गुरु यहाँ है और तुझे बुलाता है। प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी न मरता। तुमने उसे कहां दफन किया है? चलकर देख ले प्रभु। पत्थर को हटा दो। हे प्रभु, उसमें से दुर्गंध आती होगी। उसे दफनाए 4 दिन हो चुके हैं। क्या मैंने तुझसे न कहा था कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? हे पिता, तेरा धन्यवाद जो तू मेरी सुनता है।
मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु उनके कारण मैंने ये कहा जो यहां खड़े हैं, जिससे वे विश्वास करें कि तूने ही मुझे भेजा है। लाजर, बाहर आ जा। उसे खोल दो और जाने दो। उन चमत्कारों को तो देखो जो ये व्यक्ति करता है। यदि हम उसे ये करने देंगे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तुम सब मूर्ख हो। क्या ये नहीं समझते कि भला है कि एक व्यक्ति हमारे लोगों के लिए मरे और सारी जाति नष्ट ना हो? मित्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसे रहने दो। उसे मेरे ये गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा।
देखो, हमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, सारा संसार उसके पीछे हो चला है। क्या तू मेरे पांव धोएगा प्रभु? जो मैं अभी करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद जानेगा। तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यदि मैं तेरे पांव नहीं धोता तो तू मेरा चेला नहीं ठहरेगा। प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो। सिवाय एक के। क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और संदेश लाने वाला अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं। अब जो ये सत्य तुम जान गए और अगर इन पर चलोगे तो कितने धन्य होंगे। मैं तुमसे सबकी बात नहीं करता, मेरे चुने हुओं को मैं जानता हूं, परंतु पवित्र शास्त्र पूरा हो जो कहता है, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। मैं इसके होने से पहले तुम्हें जताता हूं कि जब वो हो तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे भी करता है, और मुझे ग्रहण करने वाला मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा।
उससे पूछ वो किसकी बात करता है। वो कौन है प्रभु? जिसे मैं रोटी डुबाकर ये टुकड़ा दूंगा वही होगा। जो तुझे करना है जल्दी कर। अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदी सरदारों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे रखा है वैसा तुम्हें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तू कहां जा रहा है प्रभु? जहां मैं जाता हूं अभी तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे तू आएगा। हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तेरे लिए अपना प्राण दे दूंगा। क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मुर्गा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। कौन है जिसे तुम ढूंढते हो? यीशु नासरी को। वो मैं हूं। तुम किसको ढूंढ रहे हो? यीशु नासरी को। मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो।
तलवार म्यान में रखो। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उससे ना पीऊं? कहीं तू भी इस व्यक्ति के चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। मैंने संसार से खुलकर बातें की हैं। मेरे सारे उपदेश आराधनालयों और मंदिरों में किए, जहां सारे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं की है। तो फिर तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से तू पूछताछ कर, उनसे पूछ मैंने क्या कहा। वे जानते हैं जो मैंने कहा है। क्या तू इस प्रकार महायाजक को उत्तर देगा? यदि मैंने कुछ बुरा कहा है तो सबको बता दो मैंने क्या कहा, परंतु यदि मैंने सही कहा तो मुझे क्यों मारते हो? कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? नहीं। तुम इस व्यक्ति पर क्या आरोप लगाते हो? यदि उसने अपराध नहीं किया होता तो हम उसे तेरे पास नहीं लाते। तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या यह प्रश्न तेरी ओर से है या किसी दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे कहा? तू क्या सोचता है मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है।
यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न चाहता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो क्या तू राजा है? तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है मेरी सुनता है। और सत्य क्या है? मैं तो उसमें दंड देने योग्य कोई दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी ये रीति है कि मैं फंसा मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा। देखो, मैं उसे फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। देखो, ये रहा वो व्यक्ति। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। चढ़ाओ उसे क्रूस पर। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। हमारी व्यवस्था है जिसके अनुसार उसे मरना है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। तू कहां से आया है? मुझसे क्यों नहीं बोलता? याद रख, मेरे पास तुझे छोड़ देने का या फिर तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार है। तेरे पास मुझ पर अधिकार केवल इसीलिए है कि यह तुझे ऊपर से मिला है। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया उसका पाप तो इससे भी बुरा है। यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है।
ये रहा तुम्हारा राजा। मार डालो, मार डालो। मार डालो। क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूज पर चढ़ाऊं? कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। ये तेरा पुत्र है। ये तेरी माता है। मैं प्यासा हूं।
वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्हें कहाँ ले गए हैं। हे नारी, तू क्यों रोती है और तू किसको ढूंढती है? यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम। रब्बोनी। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और उनमें उंगली न डालूं और पंजर में हाथ न डालूं, विश्वास न करूंगा। तुम्हें शांति मिले। अपनी उंगली यहां डाल, मेरे हाथों को देख। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे देखा, इसीलिए विश्वास किया है।
धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हे जवानों, क्या तुमने कुछ नहीं पकड़ा है? कुछ भी नहीं। नाव की दाहिनी ओर जाल डालोगे तो कुछ पकड़ पाओगे। ये तो प्रभु हैं। जो मछलियां अभी तुमने पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। आओ, भोजन करो। शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरे मेमनों को चरा। शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता? हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे। मेरे पीछे हो ले। हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा?
यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। Yes.